हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 5th ईवीएस का चैप्टर 6 एवरी ड्रॉप काउंट्स। तो हमें ये देखिए पिक्चर में दिखाया गया है, उसके बारे में पहले बता रहे हैं कि इस पिक्चर में हमें गादितसार जो है जगह, गादितसार एक लेक है, उसके बारे में हमें ये पिक्चर दिखाई गई है। सार का मतलब होता है लेक। जो किंग गडसी थे जैसलमेर के, उन्होंने इसको बनाया था 650 ईयर्स अगो, 650 साल पहले उन्होंने इस लेक को बनवाया था। वहाँ के जो लोग रहते थे उनकी हेल्प से। और जो लेक है उसके अराउंड क्या है, घाट। देखिए घाट होती है एक ऐसी जगह जिस पर बैठ करके या फिर सीढ़ियाँ टाइप की होती हैं जिस पर आप चढ़ के नीचे लेक की तरफ जा सकते हैं, जिसपे स्टेप्स होती हैं जो वाटर की तरफ जा रही होती हैं। डेकोरेटेड वरांडे, मतलब डेकोरेटेड सजे हुए जो वरांडे होते हैं ना, आप ऐसा एरिया होता है जिस पे बैठा जा सकता है। बड़े बड़े हॉल, कमरे और बहुत सारी चीज़ें इसके आसपास जो हैं बनवाई गई। लोग यहाँ पर अपने जो फेस्टिवल्स हैं, त्यौहार सेलिब्रेट करते थे। म्यूज़िक, डांस, ये सारे प्रोग्राम्स इसके आसपास हुआ करते थे। चिल्ड्रन जो हैं वो पढ़ने आया करते थे घाट्स के पास। तालाब जो था ये हर किसी का था। इट बिलोंग टू एवरीवन, मतलब हर किसी को ये बिलोंग करता था। हर कोई इसका ध्यान रखता था कि ये साफ रहे। रेन वाटर, बारिश का पानी यहाँ पर कलेक्ट हो जाता था। और जो लेक है वो कई माइल्स तक फैला हुआ था और इसको इस तरीके से बनाया गया था कि जब ये एक बड़ा लेक फुल हो जाए तो फिर एक उसका जो पानी है, एक्स्ट्रा पानी, एक अलग दूसरे छोटे जो लोअर लेवल पे है उस लेक में चले जाए। और इस तरीके से बहुत सारे, लगभग 9 लेक्स जो है इंटरकनेक्टेड, मतलब 9 ऐसे लेक जुड़े हुए थे। जैसे कि पहले एक लेक है, उसका पानी भर गया तो उससे नीचाई पर, उससे नीचे करके एक दूसरा लेक बनाया था, वो भी भर गया तो उससे और नीचा करके एक और तीसरा लेक। इस तरीके से जोड़े हुए 9 लेक थे। तो इस तरीके से क्या होता था, वहाँ पर पूरे टाइम पानी मिला भरा रहता था। मगर आज क्या है, गादितसार जो है वो अब उसका यूज़ नहीं किया जाता है। काफ़ी सारी बिल्डिंग्स वहाँ पर बन गई हैं, कॉलोनीज़ बन गई हैं। और इन 9 लेक्स के बीच में अब वाटर जो है इस लेक में कलेक्ट नहीं होता है, वो फ्लो अवे, मतलब बह जाता है और वेस्ट हो जाता है। तो मतलब देखिए पहले कितना अच्छा सिस्टम था, अब वो सिस्टम भी हम लोगों ने बर्बाद कर दिया है। अब थ्रू द आइज ऑफ अल्बिरूनी, अल्बिरूनी जो थे वो एक ट्रेवलर थे। ट्रेवलर होते हैं यात्री जो जगह जगह घूमते हैं। तो अल्बिरूनी जो थे वो एक यात्री थे। वो इंडिया आए थे थाउजेंड्स ऑफ, बहुत सालों पहले वो इंडिया आए थे। वो उज़्बेकिस्तान, एक कंट्री है उज़्बेकिस्तान, सेंट्रल एशिया में, वहाँ से ये आए थे। अल बिरूनी ने बहुत ही ध्यान से ऑब्जर्व किया, यहाँ की जो चीज़ें हैं वो लिखी और बताया कि यहाँ के जो लोग हैं, मतलब लोगों के बारे में, कंट्री के बारे में, और स्पेशली पॉन्ड्स के बारे में। पॉन्ड्स होते हैं तालाब, तालाबों के बारे में उन्होंने लिखा कि यहाँ के लोग बहुत ही अच्छे से तालाब बनाना जानते हैं। हमारे देश का कोई भी लोग, कंट्रीमैन मतलब देश के लोग, वो अल बिरूनी कहते हैं, उज़्बेकिस्तान के लोग देख करके सरप्राइज ही हो जाएंगे, मतलब आश्चर्यचकित भौचक्के के रह जाएंगे। किस तरीके से जो है रॉक्स, पत्थरों को ऊंचा ऊंचा जोड़ करके, आयरन की रॉड लगा करके जो है चबूतरे, मतलब रेस्ड प्लेटफॉर्म, ऊंची उठी हुई जो है बनाए जाते हैं लेक के आसपास। और रोज़ स्टेयरकेसेस, सीढ़ियाँ बनाई जाती हैं ऊपर नीचे आने जाने के लिए। और किस तरीके से रास्ते बनाए जाते हैं कि मतलब क्राउडिंग हो, क्राउड का मतलब होता है भीड़, कम से कम भीड़ हो। तो मतलब काफ़ी ज़्यादा उन्होंने तारीफ़ की थी। आज हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उन राइटिंग्स के बारे में देखते हैं अल बिरूनी की। तो ये हमें इसमें बताया गया है कि अल बिरूनी ने भी लिखा था कि कितने अच्छे तरीके से हमारे देश में लेक्स, तालाब बनाए जाते हैं। अब इसमें तो ये जो क्वेश्चन आंसर है वो हम लोग देख लेंगे वीडियो, दूसरे वीडियो में, वरना फिर जो है अभी अच्छे से हो भी नहीं पाते हैं और वीडियो भी बड़ा हो जाता है। तो हम इस पे चैप्टर देखेंगे और फिर आगे अगले वीडियो में मैं जो है इसके क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो करवा दूंगी। अब देखिए ड्रॉप बाय ड्रॉप, बिसाइड्स जैसलमेर, मतलब जैसलमेर के अलावा भी, हमने इससे पहले वाली जो स्टोरी पढ़ी थी, वो जो लेक बनाया था, ये देखिए जो बड़ा वाला ना, जैसलमेर के बारे में था। जैसलमेर के अलावा भी राजस्थान में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर पानी की काफ़ी कमी रहती है। और बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पर पूरे साल में सिर्फ और सिर्फ 12 दिनों के लिए बारिश पड़ती है, और कई बार तो इतनी भी नहीं पड़ती। और यहाँ पे रिवर जो है, उनमें नदियाँ जो है, पूरे साल यहाँ पर पानी नहीं रहता है। मोस्ट ऑफ द विलेजेस जो हैं गाँव आसपास के, उनमें शॉर्टेज ऑफ वाटर रहती है, पानी की कमी रहती है। इसलिए एक एक बूंद जो है यहाँ के लोगों के लिए वो कीमती है। प्रेशस, देखिए प्रेशस लिखा हुआ है ना यहाँ पर, प्रेशस का मतलब होता है कीमती। तो हर एक बूंद यहाँ के लोगों के लिए कीमती है। जो लेक्स और जोहाद, यहाँ पर जोहाद बनाए जाते हैं राजस्थान में पानी को इकट्ठा करने के लिए। तो जोहाज बनाए गए हैं पानी को इकट्ठा करने के लिए। वाटर जो है वो तो हर किसी की ज़रूरत होता है, हर किसी को काम के लिए पानी की ज़रूरत होती है। यहाँ पर क्या करते हैं, जोहाद बनाते हैं। इसमें बिजनेसमैन, व्यापारी, और जो
किसान होते हैं और लेबर होते हैं, जो रोज़मर्रा के लिए जो काम करते हैं ना, लेबर होते हैं, वो भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं बनाने के लिए। कुछ वाटर जो है वो लेक से ज़मीन में चला जाता है और ज़मीन को नमी पहुंचाता है, तो फसल भी अच्छी हो जाती है। वेल्स होते हैं कुएं, बाउली होती हैं स्टेप वेल्स, मतलब सीढ़ियाँ होती हैं और सीढ़ी से नीचे जाते जाते पानी जो है भरा होता है, वहाँ से लेकर के आते हैं। अब सॉइल जो है वो फर्टाइल होती है, इस वजह से फर्टाइल का मतलब होता है उपजाऊ ज़मीन बन जाती है, क्योंकि पानी जो है रिस करके ज़मीन में जाता है और उससे पानी की मात्रा ज़मीन में बढ़ती है और फसल अच्छी उग सकती है। तो देखिए हमें एग्जाम्पल दिए हुए हैं ये स्टेप वेल, बाउली वगैरह के, और रेन वाटर हार्वेस्टिंग कैसे छत पर जो है पानी इकट्ठा किया जाता है, फिर वो एक नीचे टैंक में जैसे कि छत पे पानी इकट्ठा हुआ, फिर नीचे टैंक में आया, फिर उसमें से पानी निकाल करके यूज़ किया जाता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम लोगों को दिखाई गई हैं। अब स्टेप वेल्स मतलब नीचे की तरफ, वेल जो है कुआं वो बीच में होगा और सीढ़ियाँ चलती जाएंगी, नीचे जाते जाते आप जो है पानी उसमें से लेकर के आएंगे। अब लॉन्ग अगो, बहुत साल पहले जो है पीपल इन मतलब यूज़ किया करते थे। अब क्या है, और पहले भी ऐसा था कि पानी की कमी के कारण लोगों को कारावान में मतलब इधर उधर घूमना पड़ता था। लोगों को जैसे दूसरे लोग जो समझते थे, जैसे कि आप ऐसा समझिए कि झुंड में लोग चला करते थे पहले, बहुत ज़्यादा कबीलाई इलाके, तो बहुत सारे लोग ऐसा समझते थे कि जो अच्छा होता है प्यासे लोगों को पानी पिलाना, तो ट्रेवलर्स को पानी पिलाने के लिए ये स्टेप वेल्स जो हैं वो बनाए जाते थे, कुएं बनाए जाते थे, जिससे लोग आराम से पानी पी पाएँ। और ये वाले फिर से क्वेश्चन है, ये हम वीडियो में देख लेंगे। नेक्स्ट, कस्टम्स रिलेटेड टू वाटर, वाटर से रिलेटेड जो कस्टम्स हैं, कस्टम्स होते हैं हमारी परंपराएं, पानी से रिलेटेड जो जो परंपराएं हैं उनके बारे में, कि आज भी जो है पानी लोग लेते हैं ओल्ड लेक से, पुराने जो लेक, पुराने तालाब जो हैं उनसे पानी लिया जाता है। धाराएं निकलती हैं, पहाड़ों में क्या होता है, पहाड़ियों से धारा निकलती है पानी की। स्टेप वेल्स होते हैं, नालाज होते हैं, इनमें बहुत सारे फेस्टिवल्स और कस्टम्स जो हैं इन चीज़ों से रिलेट होते हैं। जैसे कि बहुत सारी छठ पूजा कह सकते हैं ना, बिहार में होती है, नदी के किनारे होती है। बहुत सारी पूजाओं में जो है हमारे, हम गंगा को माता मान के पूजते हैं, तो नदियों की तो पूजा होती ही है हमारे देश में। बहुत सारे कस्टम्स हैं, जैसे कि रेन वाटर को गैदर करके इकट्ठा करके, रेन वाटर को गैदर करने का मतलब होता है इकट्ठा करना, तो पानी को इकट्ठा करके लेक में वो आके जम जाता है और फिर उसकी पूजा की जाती है। सीधा ब्राइड, ये देखिए, ये जो ब्राइड होती है दुल्हन, तो दुल्हन शादी करके जब आती हैं तो कैसे पूजा करती हैं पानी की, फिर वो बो करती हैं, बो का मतलब होता है झुकना, झुकती हैं। स्प्रिंग होता है झरना या फिर पॉन्ड के सामने। और सिटीज़ में कई सारे इंटरेस्टिंग से कस्टम हो गए हैं, जो पहले गांव में रहते थे वो नदियों झरनों के जाके आके सर झुकाते थे, अब शहरों में वो जो है टंकी के आगे जो है सर झुकाते हैं। इस तरीके की अब कस्टम्स होने लगे हैं। और आप अब देखिए पॉट्स, ये देखिए एक तरीके के वो हैं, जैसे पॉट्स रखे हुए, तांबे का पॉट है, पीतल का, इस तरीके से पॉट्स हैं, और जहाँ से पानी निकल रहा है उनकी देखिए कैसे किस तरीके से डेकोरेशन की गई है। तो इसमें यही बताया गया है कि जो पॉट, कॉपर के पॉट हैं, उनको भरा जा रहा है, और जहाँ से वो निकल रहे हैं उस पर कितनी सुंदर नक्काशी की गई है। तो ड्रिंकिंग वाटर जो है वो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हम लोगों के लिए। स्टोन कार्विंग से इस तरीके से निकल रहा है। कार्विंग का मतलब होता है नक्काशी, जैसे स्टोन, पत्थर में नक्काशी की जाती है ना, उसको स्टोन कार्विंग बोलते हैं हम। तो ये आ गया है। अब देखिए नेक्स्ट इसमें है 1986 में क्या हुआ था, जोधपुर में बिल्कुल भी बारिश नहीं पड़ी थी, ना ही उसके आसपास के इलाकों में पड़ी थी। तो लोगों को याद आया जो भुला दी गई थी स्टेपवेल बावड़ी के बारे में, तो उन्होंने सारी की सारी बावड़ियों को साफ करवाया। ट्रक्स ऑफ मतलब लगभग 200 ट्रक्स ऑफ गार्बेज, मतलब कूड़ा, कई ट्रकों में भर के कूड़ा निकलवाया गया। फिर लोगों ने मनी कलेक्ट की ताकि स्टेप वेल्स में पानी भरा जा सके। तो फिर रेन, जब बारिश पड़ी उसमें पानी इकट्ठा हो गया, लोगों ने यूज़ किया। बट अब क्या है कि जब रेन ढंग से होने लगी है, फिर से उन बावड़ियों को भुला दिया गया है। फिर इसमें यही क्वेश्चंस हैं। अब हमें ये इसमें लास्ट में बता रहे हैं, हाँ बस ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है चैप्टर। तो किस तरीके से जो है दिस इज़ हाउ वी गेट वाटर, हम पानी किस तरीके से हमें मिलता है। तो जल बोर्ड, कई वेज है। तो जल बोर्ड से पानी आता है टैंकरों में। तो ये बच्चे कह रहे हैं कि टैंकर में दिन में 2 बार पानी आता है और हमें क्यू लगानी पड़ती है, हमें बहुत लंबी क्यू होता है, लाइन, बहुत लंबी लाइन लगानी पड़ती है पानी लेने के लिए। कई बार तो लोगों में लड़ाई भी हो जाती है इस वजह से। ये बच्ची कह रही है कि हमें तो घर में पानी आराम से टैप से, टंकी से मिल जाता है, पूरे दिन वो आता है। अब ये कह रहे हैं कि हम लोगों ने एक क्या है पंप लगा दिया है डायरेक्टली जल बोर्ड की पाइपलाइन में, तो अब हमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती है पानी से रिलेटेड। अब ये बच्ची कह रही है कि वी फिल वाटर फ्रॉम द वेल, हम लोग
वेल होता है ना, कुएं से हम लोग पानी भरते हैं। अब नियर बाय जो कुआं है वो ड्राई हो गया है, सूख गया है, तो हमें काफ़ी दूर जाना पड़ता है पानी भरने के लिए। और हम लोग कास्ट इश्यूज़ की वजह से हम जो है पास के कुएं से पानी नहीं भर सकते, इस तरीके की बात ही कहती है। फिर ये कहते हैं कि मोटर पंप है, मोटर है लगी हुई पानी निकालने के लिए बोरवेल से, मगर जब वो ही नहीं आ रही, इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही है, तो किस तरीके से पानी निकाला जा सकता है बोरवेल की मदद से। अब ये बच्ची कह रही है कि हम लोगों के घर में पानी आता है सिर्फ आधे घंटे के लिए। वी फिल दिस इन द टैंक टू यूज़ ऑल डे, समटाइम्स इट इज़ डर्टी। तो पानी आता है आधे घंटे के लिए, हम उसे टैंक में भर लेते हैं और पूरे दिन के लिए इस्तेमाल करते हैं। कई बार ये पानी जो आता है काफ़ी गंदा भी होता है। अब ये कह रहा है कि पास में ही जो है हैंडपम्प है, मगर वो पानी आता है हैंडपम्प में बहुत ही सॉल्टी, बहुत ही खारा नमकीन पानी आता है, तो हमें पानी पीने का खरीदना पड़ता है। अब ये कह रहे हैं हम लोग कैनाल जो है, कनाल होती है एक तरीके से आर्टिफिशियल नदी, खोदी जाती है, और मतलब जैसे कि खोदी जाती है ज़मीन, उसमें ईंटें बिछाई जाती हैं, फिर कैनाल का पानी उसमें भेजा जाता है, तो कैनाल से पानी ये लोग डायरेक्टली ले आते हैं, ये ऐसा बोल रहे हैं। अब ये वही है कि आप जो ड्रिंकिंग वाटर उसके लिए पैसा पे करते हैं जल बोर्ड को, उसी का ही जो है बिल देकर रखा है। अब ये दिस इज़ डरकी माई, इनके बारे में बताया गया है कि आप ये विलेज में रहती हैं, कि अलवर डिस्ट्रिक्ट का एक गांव है राजस्थान के। इस विलेज की जो वुमेन है वो अपना पूरा दिन जो है वो घर में बिताती हैं, घर का कामकाज करने में और एनिमल्स की देखभाल करने में। कई बार जो है ऑल नाइट टू पुल वाटर फ्रॉम द वेल फॉर द, पूरी रात वो कुएं में से पानी निकालने में बिता देती हैं जानवरों के लिए। समर में जब गर्मियों के टाइम जब वॉल ड्राई हो जाते हैं, सूख जाते हैं, तो लोगों को गाँव छोड़ करके बाहर जाना पड़ता है। डरकी माई हर्ड अबाउट दिस ग्रुप एंड आस्क्ड फॉर हेल्प। अब डरकी माई ने लोगों के बारे में सुना और मदद मांगी सबसे। टुगेदर द पीपल फ्रॉम द ग्रुप एंड द विलेज डिसाइडेड टू मेक अ लेक। तो लोगों ने फिर डिसाइड किया कि भाई इतनी दिक्कत हो रही है पानी की, तो हम लेक बनाते हैं। तो लेक बनने की वजह से क्या हुआ, पानी की और खाने की समस्या जो है जानवरों की वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गई। लोगों को ज़्यादा, जानवरों को खाना पानी अच्छा मिला तो लोगों को ज़्यादा दूध मिला पीने के लिए, और अब क्या है उन लोगों की अर्निंग भी इस वजह से इंक्रीज हो गई है। तो ये लिया गया है 4 गाँव की कथा से, ये वाली जो है स्टोरी थोड़ा सा जो बताया है वो हमें बताया गया है। तो इसमें हाँ चैप्टर जो है वो पूरा हमारा कंप्लीट हो गया है। थैंक यू।